हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे और नए लेक्चर में। अपन सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे सर। ठीक है। अपन सिंपल इंटरेस्ट में अपन ने 9 क्वेश्चन तक देख लिया था, आगे के क्वेश्चन देखेंगे कैसा रहेगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो, अच्छा कंटेंट चाहिए। मैं जानता हूँ कि सर आप तो चैनल तो नया, भाई मैं चैनल में नया हूँ, इस फील्ड में नया नहीं हूँ। चैनल बेशक नया होगा, कंटेंट देख लेना, अगर क्या नाम किसी से भी कम पड़ जाए तो बताना सर। और अगर रीट का तो क्या है सर, ये एसएससी का कंटेंट है, ऐसे समझो, आप समझो क्या है ही। चलो देखते हैं सर। मूलधन तथा 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 1300 रुपये है। साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है, मूलधन ज्ञात करें। ठीक है सर। इसमें क्या दे रखा है? ये डिफरेंस दे रखा है, किसका किसका डिफरेंस दे रखा है? प्रिंसिपल और 7 साल का इंटरेस्ट, ये दे रखा है। इन दोनों के बीच का अपन को क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है। ठीक है सर। अगर मैं सोचूं कि ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को लेके चलता हूं मैं। ठीक है। फ्रैक्शन को अगर मैंने चेंज की, ये परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, क्या आ गया? 1/20। ठीक है, समझ में आई ये बात? परसेंट को क्या किया? फ्रैक्शन में किया। जैसा कि मैंने कहा था कि अपन इसको अगर मूलधन माने, मूलधन, तो ये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि 20, ये क्या हो गया? मूलधन, और ये क्या हो गया? इंटरेस्ट। ठीक है। फ्रैक्शन से अपन ये निकाल सकते हैं, एक रेशियो मान सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सर क्या यही है, नहीं भाई ये नहीं है, ये एक रेशियो निकल रहा है कि मूलधन 5% के हिसाब से, मूलधन अगर 20 रहेगा तो इंटरेस्ट आएगा 1। 5% के रेशियो से एक फ्रैक्शन निकलता है। ठीक है। फ्रैक्शन से अपन निकाल सकते हैं किसी का भी, जैसे मैं बोलूं किसका 5% ब्याज, 5%, तो इसका फ्रैक्शन क्या बना? 5/100। तो क्या बन गया? 1/20। तो इससे ये एक रेशियो बन गया किसके बीच में? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बीच में, कि अगर 20 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट क्या आएगा? 1। तो अपन इस रेशियो का यूज लेंगे। ठीक है सर। कैसे लेंगे? किसने कहा कि मूलधन, मूलधन क्या हो गया? 20। ठीक है। और इंटरेस्ट, 7 साल का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना? 1 साल का, एक। इंटरेस्ट कितने साल का आ गया? 1 साल का आ गया। कितने साल का दे रखा है? 7 साल का। इंटू 7। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट है, ये 7, 7 साल का इंटरेस्ट हो गया, तो कितना हो गया? 7। और इन दोनों के बीच में कितना गैप आ गया? 13। और ये कितना दे रखा अपन को? 1300, ये दे रखा है। तो कितना है ये इसका? इंटू 100, यही है। तो ठीक है सर, इसी को इंटू 100, तो क्या हो गया? 2000। क्या यही आंसर है? कहीं पे आंसर है? बिल्कुल सर है। समझ में आया? 1 साल का अपन ने निकाला, परसेंट से फ्रैक्शन किया, फ्रैक्शन से मूलधन और 1 साल का रेशियो निकाला, और जितने साल का उसको इंटरेस्ट से इंटू कर दिया, क्योंकि ये समान रहता है ना। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा हर साल बराबर आता है, बढ़ के नहीं आता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूलधन तथा 3 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 1500 रुपए। साधारण ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है, मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम फ्रैक्शन से अपन एक अनुपात निकाल लेंगे, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का फ्रैक्शन में चेंज करके एक निकाल लेंगे। कैसे लिखा ये? पॉइंट का 0, परसेंट का 100। ठीक है सर। 25 से काटा, 25 या 75, 25 चौक 100, 25 पंजू 125। ठीक है। ठीक है सर, ये आ गया। क्या ये फ्रैक्शन आ गया? 8। ठीक है। अब ये क्या निकला अपना? मूलधन, प्रिंसिपल, और ये क्या निकला? इंटरेस्ट। ये क्या बोल रहे हैं कि मूलधन तथा 3 वर्षों के साधारण ब्याज, मूलधन कितना? फ्रैक्शन का अपन इसका रेशियो का मान सकते हैं, मूलधन का 8, और इसका इंटरेस्ट कितना है? 1। ठीक है। पर ये कितने साल का है? इंटू 3। और इसमें जो गैप कितना आ गया? ठीक है सर। और ये कितना दे रखा अपन को? 1500। तो इंटू 300, 300 से इंटू होगा तभी होगा। और इसको क्या पूछा अपन से? मूलधन, तो इंटू 300, तो कितना हो गया? 2400। क्या यही आंसर है कहीं पे? बिल्कुल सर है। समझ में आ रहा है? क्या किया अपन ने जो उसकी दर है ना,
उसे मूलधन और ब्याज का निकाल लिया एक रेशियो कि भाई इस रेशियो में रहेंगे वो, जो कि निकल जाता है। ठीक है, कैसे निकलता है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करके ऊपर इंटरेस्ट आता है और नीचे क्या आता है, मूलधन। ठीक है, समझ में आया। फिर उसका यूज किया, 8 क्या है, मूलधन और इंटरेस्ट क्या एक, पर इसने अंतर कितने का दे रखा है, 3 साल का, तो इंटू 3। ठीक है, फिर इन दोनों के अंतर कितना है, 5, और 5 कितना दे रखा है, 1500। 5 को 1500 से बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटू 300। तो वही मूलधन पूछा है, तो 8 इंटू 300 तो क्या आ गया, 2400। यही अपना क्या आ गया, आंसर। ठीक है सर, ठीक है। चलो ये इस टाइप को अपन लास्ट में करेंगे, ये नेक्स्ट टाइप है, इन 2 क्वेश्चन है, इनको बाद में करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया गया, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समान अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन, क्या आ गया, मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 है। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल, ये आ गया मिश्रधन, ये अनुपात है। 3 वर्षों के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए सर, बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। इस स्लाइड को अपन छोटा कर लेते हैं और ये आ गई इधर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5। मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन क्या हो गया, प्रिंसिपल, और मिश्रधन। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब ठीक है, इनका अनुपात क्या है, 4:5। क्या अपन इससे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। सर आपने बताया था, क्या बताया था कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, होता है कि नहीं होता, ठीक है, होता है ना। अब जैसे अगर मैं मिश्रधन में से ये मूलधन घटा दूं तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। 3 साल बाद चलते हैं, 3 साल बाद। ठीक है, क्या है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाएगा। क्या हो गया सर, 5:7। ठीक है, क्या हो गया, ये समझ में आ रहा है। अब इसका इंटरेस्ट कितना आया, 3 साल में कितना कितना इंटरेस्ट हो गया, 5, 6, 7, 3 साल का। तो इसका क्या आया, इंटरेस्ट कितना आया, 2। ठीक है सर, आ गया। अब देखो, अगर मैं इसका क्या लूं, एक दर निकालू, इसकी फ्रैक्शन निकालू, तो जैसे इसकी दर निकालने के लिए क्या करूं, इंटरेस्ट अपॉन मूलधन, क्योंकि उसी से अपन फ्रैक्शन का पॉइंट निकालते हैं। याद आया पिछले क्वेश्चन में, जस्ट पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था कि परसेंट से क्या निकाला अपने, फ्रैक्शन। तो अब यहाँ से फ्रैक्शन से किस में जाएंगे, परसेंटेज में। सर फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, वहां पे क्या था, इंटरेस्ट ऊपर, अपॉन क्या है, मूलधन प्रिंसिपल, अपॉन 4 इंटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है, वही यहाँ पे करेंगे, क्या आ जाएगा, 2/5 इंटू 100। क्या कर देंगे इसको फ्रैक्शन में चेंज, ये कितना आ गया, 25। ठीक है सर, 20 इंटू 2, तो ये क्या आ गया, 40%। ठीक है सर, अब क्या पूछ रहा है, उसी ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो दर ये निकली है 3 साल पहले की और ये निकली है 3 साल बाद की। तो ठीक है सर, तो 1 साल की दर निकालो। 1 साल की दर क्या निकलती है, इन दोनों का क्या क्या, इन दोनों का अंतर अपॉन 3। सर बोलोगे सर ये 3 साल क्यों, क्योंकि मैंने बेटा पहले बताया था कि दर हमेशा 1 साल की निकलती है, तो जितने साल है उनका भाग दे देंगे और जो दर आ जाएगी, तो ये कितना आ गया, 5%। बोलोगे सर ये 15 क्यों किया, क्योंकि बेटा ये देखो इसने अलग अलग रेशियो दिए हैं दोनों। ठीक है, और जो कंबाइंड आएगा, जो इसका एक फिक्स परसेंट आएगी, वो आएगी इनके बीच का अंतर, और उसमें दे देंगे 3 का भाग। ठीक है सर, इसका 5% कहाँ पे आंसर, ये रहा। समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते। ठीक है, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज की दर से किसी निश्चित समय से मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:7। ठीक है, उसी मिश्रधन राशि पर उसी निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष अधिक के लिए 3 वर्ष
अधिक के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:11 हो जाएगा। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दर हमेशा क्या होती है? 1 साल की। ठीक है, दर क्या होती है? हमेशा 1 साल की। ठीक है, चलो वही क्या करते हैं, मूलधन, मूलधन है अनुपात मिश्रधन। ठीक है, ठीक है सर, मूलधन। ठीक है सर, क्या अनुपात है? पहला अनुपात है 4:11। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है सर, कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद। कितना है? 5:11। कितना हो गया? है इंटरेस्ट। ठीक है सर, इसको किस में चेंज करें? पहले फ्रैक्शन में चेंज करें। अपॉन क्या आ जाएगा? ये इंटरेस्ट है तो नीचे क्या आ जाएगा? मूलधन इंटू 100। कितना आ गया? 7 × 25। समझ में आ रहा है? ये कितना आ जाएगा? 6/5 इंटू 100। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 6 × 20। ठीक है, 5 175%। ये कितना आ जाएगा? 120%। इन दोनों का क्या ले लेंगे? अंतर। कितना हो जाएगा? 5। कितना हो गया? 5। यही होगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना? अपॉन कितने साल का है ये? 3 साल का है सर। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 15%। 15%। आंसर डी। सर बोल रहे हो सर ये कैसे करा दिया आपने? तो ये 3 क्या आ रहा है? जितने ईयर दे रखा है ना, ये क्योंकि दर हमेशा 1 साल की होती है। ये दर आगे कितने साल की? 3 साल की दर है, 3 साल का परसेंट है। समझ रहे हो? जैसे ये 3 साल का परसेंट है तो इसको 1 साल में करने के लिए अपन साल का भाग देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। नेक्स्ट टाइप है सर ये। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज के रूप में 8160 भुगतान करता हो तो उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि। चलो सर समझते हैं इसको दोबारा से। चलो इसको थोड़ा छोटा कर ले। ठीक है सर, कर लिया। अब इसको लेके जाते हैं यहाँ। और क्या है क्वेश्चन? नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, पहले 3 वर्ष किससे? अरे यार, तो इसने 3 साल तो क्या परसेंट, क्या 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 लिया? ठीक है, 3 साल इसने क्या किया? क्या है? नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6%, देखो इसने 3 वर्ष, दर हमेशा 1 साल की आती है तो इसने क्या किया? 6%। 5 वर्ष किससे किया? 9%। प्लस 8 वर्ष 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में, कितने साल चला ये? 11 साल चला। तो कितने साल तो हो गए? 3 हो गए और 5 हो गए, 8 साल तो हो गए। ठीक है सर, 8 साल तो हो गए। अब 11 साल में से 11 साल में से 8 साल तो इसने कर लिए। ठीक है, तो बचे कितने? 3 साल। 3 साल। वैसे तो ये लगातार 8 साल फिर आगे 13% वार्षिक ब्याज की दर से देगा, पर अपन को 8 साल की जरूरत नहीं है। अपन को कितने साल की जरूरत है? 3 साल की। तो 3 साल, अगले बचे 3 साल इसने कितने परसेंट से लिया? 13% से। तो कुल दर क्या रही इसकी? कितना परसेंट उसको रिटर्न मिला? कुल कितना रिटर्न मिला? कितना परसेंट मिला? 18% इधर से, प्लस इधर से 45%। ठीक है, प्लस यहाँ पे
ठीक है, ठीक है सर, जोड़ो, कितना हो गया, 40, 40 80, 90, 90 100, 102, कितना हो गया, 102%। 102% रिटर्न मिला, जो कि क्या है, 81। ठीक है, अब सर बोलोगे ये क्या लिख दिया यार आपने। देखो, उसने कहा कि उसे 11 साल बाद में इतने रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं। इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला उसको, 102%। ये पूछ रहा है जो अपना जो वो होता है, क्या होता है, अपना जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो 100% होता है। ठीक है, तो 100, तो ये कितना हो गया, 102 इंटू 100। क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या किसी को कोई दिक्कत, ठीक है सर, नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो काटो। सर कैसे काटे, आप काटो, अरे काट लो यार, आएगा 8000, ऑप्शन सी। यार सर आप तो पहले पढ़ के आए हो, इसलिए, हाँ भाई पढ़ के तो आया हूँ, पर ठीक है, काट लो। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में, नेक्स्ट टाइप है सर, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, चलो देखते हैं। दुगना हो जाना, तिगुना हो जाना, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन देखना, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इससे एक क्वेश्चन पक्का पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत तरीके से देखेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से देखेंगे, इसकी सिंपल ट्रिक। ठीक है, साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 5 वर्ष में तिगुनी हो गई, पहले एक थी और कितनी हो गई, 3 हो गई। क्या बोला कि 5 वर्ष में कोई राशि तिगुनी हो गई, पहले क्या थी, एक, और फिर क्या हो गई, तिगुनी। हाँ सर हो गई, तो ये जो हो गई इसमें पहले से एक तो है ना, तो हुई रियल में कितनी है, ये 2। समझ में आया, पहले एक थी अब 3 हो गई, तो मतलब एक तो इस 3 में, एक तो पहले से, अब हुई रियल में हुई कितनी है, 2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, राशि 5 वर्ष में तिगुनी हो गई, तो मतलब 2 हुई है 5 साल में। ठीक है सर, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पे कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। 27 गुनी मतलब 26 गुनी करनी है, क्योंकि एक तो पहले से ही रहेगी। अब देखो सर, कितने दिन में हो जाएगी 26, 2 से 26, कितने में, 13। ठीक है, ये कितने साल में हो रही है, ये 5 साल में हो रही है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, चलो दोबारा समझाता हूँ। जो राशि है वो एक हो रही है 5 साल में 3 गुना। ठीक है, मतलब 3 गुना हो रही है, तो मतलब रियल में तो 2 ही बढ़ी है, एक तो ये पहले से था, तभी तो 3 गुनी हुई, एक एक संख्या 3 बन गई, तो उसमें से एक तो पहले से ही है, तो रियल में बढ़ी कितनी है, 2। ठीक है सर, 2। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 27 गुना हो जाए, 27 गुना हो जाए मतलब 127 होना। ठीक है, तो मतलब एक तो वो पहले से है, तो रियल में हुई कितनी, 26 बढ़ी, तो यहाँ पे कितना बढ़ाना है इसको, 26। और ये कितने साल में बढ़ी है, 5 साल। अब 5 साल से 26 में बढ़ा रही है, तो कितना इंटू है, 13। ठीक है, अब इस 5 साल को 13 से इंटू कर दो, 65 साल, यही आएगा आंसर, डी। समझ में आया, एक है, इतनी बढ़ गई, तो उसमें एक तो पहले से है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्या है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में चौगुनी हो गई, एक थी जो 4 गुनी हो गई, तो 4, 1 से 4 हुई है, मतलब रियल में बढ़ी कितनी है, 3। उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 124 गुनी हो जाएगी, 124 गुनी, 124 गुनी मतलब कितनी करनी है, 120, क्योंकि 124 में एक तो पहले से है। ठीक है सर, कितनी बार, 41 का इंटू है ये, कितने साल में हो रही है ये, 7 साल सर, तो 7 साल इंटू 41, 7। ठीक है, आंसर क्या है, डी।
देखा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन पड़ेगा या पक्का पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं, किसी ना किसी शिफ्ट में पड़ेगा, ये गारंटी है। चलो फिर से नया क्वेश्चन, कितने वर्षों में एक धनराशि 32% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगी? 32% वार्षिक दर क्या हो गई? 2 गुनी हो जाए, ठीक है, 2 गुनी हो रही है, तो 2 गुनी का क्या करेंगे? जैसे एक का क्या हो रही है? 2, मतलब कोई 100% थी, क्या हो गई? 200% हो गई, ठीक है सर। मतलब 200% हुई तो उसमें 100% तो पहले से थे, मतलब 1 से 2 हुई तो एक तो पहले से है, तो बड़ा कितना है? 100%, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना बड़ा है? 100% ही आया इंटरेस्ट, ठीक है। तो अपन इसका एक सिंपल सा अगर तरीके से देखा जाए तो मैं इसका एक छोटा सी ट्रिक बताता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। क्या है सर? जो कि जो कि है, देखो, ठीक है, जो कि ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट अपॉन रेट, यही है इसका फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक जो भी बोल सकते हो। इंटरेस्ट कितना आ गया? 100%, क्योंकि कितनी बड़ी है? 2 गुना, जिसमें एक पहले से है, मतलब ये कितने बड़ी है? 100%, अपॉन रेट कितनी है? 32%, परसेंट से परसेंट गया, 3 सही 1/8, ठीक है, बस, ठीक है सर। पर सर यहाँ पे तो कोई ऐसा फ्रैक्शन दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा सर, ठीक है सर। चलो, 3 सही 1/8 साल, इसको अपन क्या है कि 1/8 को मंथ में कन्वर्ट कर लेते। 3, ये तो वर्ष हो गया, 1/8 × 12, ठीक है। तो क्या हो गया? 3 वर्ष और 3/2 मंथ, यहाँ पे कहीं ऑप्शन में डी, ठीक है। तो वो तरीके से और सिंपल तरीके से चलते जाएंगे तो ये छोटी चीजें बहुत आराम से हो जाएगी, ठीक है। साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 7/4 के बराबर हो जाती है, मतलब 7/4, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। लेकिन ये इस बार इंटरेस्ट नहीं है सर, ये इस बार है किसका? क्या? मिश्र धन। सर कैसे पता कि ये मिश्र धन है? जैसे देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का, मतलब स्वयं तो 4 रही होगी, स्वयं के 7 के बराबर हो जाएगी, 7 के बराबर हो जाएगी। मतलब इसमें से जैसे अपन ने पिछले देखा था कि खुद का 3 गुना, तो मतलब इसमें ये क्या हो गया? ये मिश्रधन ही तो है, क्यों है ये मिश्रधन? फिर उसके बाद अपन इसका क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट, जैसे 2 है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि एक तो प्रिंसिपल है ना, वैसे इसमें 4 क्या है? प्रिंसिपल है, और 3 क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो ये तो क्या हो गया? प्रिंसिपल, ये मिश्रधन, और ये 3 क्या हो गया? इंटरेस्ट। और कितने दे रखा है? 4 साल। तो निकालना क्या है? टाइम। तो पी कितना अपना? 4 इंटू रेट कितनी दे रखी है? रेट तो दे ही रखी है सर, नहीं दे रखी सर, रेट तो अपन को क्या है? निकालनी है सर। तो ये रेट इंटू टाइम क्या है? 4 साल, अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? इंटरेस्ट दे रखा है अपन को 3, कितना दे रखा है? 3, निकाल लो। 300, R इज टू 300/16, ठीक है। काटो, 4 × 16, 7 × 28, 4 × 5 = 20, ठीक है। 4 × 4, 4 × 8 = 32, 3/4%। तो क्या है यहाँ पे आंसर? 18 सही 3/4%। देखा। तो ये थी आज की क्लास अपनी, देखो क्लास। उम्मीद है आप सब लोगों ने हमको सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अरे कर लो यार। अब आपको रीट की कंप्लीट मैथ मैं करवाऊंगा यहाँ पे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस मस्त पढ़ो।
ठीक है, अगली 2 क्लासों में अपन सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर देंगे और उसके बाद अपन कंपाउंड इंटरेस्ट डालेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय सिया राम।